संध्या अपने पिता की इकलौती बेटी थी। नाम के मुताबिक देखने में भी बहुत सुंदर थी। जब वह अपने ससुराल गई तो उसे उसके मुताबिक ही सब कुछ मिला, लेकिन आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना, समझाना, उसके मन के मुताबिक चलाना सासू माँ को अब कहाँ रह गया है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो सास बहू से टकरार खो दिया उसने बेटे का प्यार। इस कहानी के मुताबिक संध्या की सास संध्या को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो, ऐसा ना करो। नई नवेली बहू को थोड़े ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ पैदा होने लगी। इस प्रकार यह सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन संध्या के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम भी अच्छी तरह से होनी चाहिए। बस अब क्या था, इतना सुनते ही संध्या गुस्से से लाल हो गई। उसने जल भूनकर उस दिन तो काम कर लिया, लेकिन उस दिन के बाद संध्या ने चाल चलना शुरू किया। सास जैसे कहती वह ठीक उसके विपरीत करती थी। सास ने भी पुरानी कहावत के मुताबिक बहू को उसके माता-पिता को गाली देना, उसे कोसना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। दोनों सास-बहू में आना-कानी हमेशा चलता रहता था। एक दिन संध्या अपने पिता के घर रोती-पीटती पहुँच गई। वह अपने पापा से बोली, पापा जी, आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे खिलाकर यह बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि वह मुझे गंदी-गंदी गालियाँ देती है। इस पर पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, बेटी मेरे पास एक ऐसी दवा है, लेकिन यह कड़वी है, जो आसानी से खाएगी नहीं, इसलिए मैंने एक युक्ति सोची है। तुम हर रोज़ 1 महीना तक यह दवा अपनी सासू माँ को खाना में मिलाकर खिलाती रहना। ठीक 1 महीने में वह पूरी तरह गूंगी हो जाएगी। लेकिन हाँ, यह दवा थोड़ा कड़वा है, इसलिए तुम खाना इतना प्यार से खिलाना कि उसे पता ही ना चले। दवा लेकर संध्या खुशी-खुशी अपने घर आई और पिता के कहे मुताबिक काम करना शुरू कर दी। अब सास जो कुछ भी कहती उसे वह मानती और उलटकर जवाब भी नहीं देती, क्योंकि वह जानती थी कि बुढ़िया तो अब महीने भर में गूंगी होने वाली है। बोल ले जितना बोलना है, उसके बाद वो चैन से रहेगी। अब हर रोज़ वह प्यार से चुटकी भर दवा खाना में मिलाकर प्यार से माँ जी को देती। माँ भी समझती शायद इसके माता-पिता ने इसे समझाया-बुझाया है, इसलिए यह लड़ना-झगड़ना बंद कर दी। अब माँ जी भी बहू की खूब प्रशंसा किया करती थी और बहू भी प्रशंसा सुनकर प्यार से बातें किया करती थी। अगर बहू से कुछ गलती भी हो जाती तो भी। महीने आते-आते दोनों सास-बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपनी सास की आवाज़ को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार संध्या रोती-पीटती अपने पिता के पास पहुँची। पिताजी बोले, अब क्या हुआ? संध्या बोली, पिताजी अब क्या होगा? मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उसकी आवाज़ खोना नहीं चाहती। वह मुझसे प्यार से बात करती है। अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो मेरी सासू माँ जी को दिया हुआ दवाई का असर काट सके और वह गूंगी न हो पाए। इस पर पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तुम रोना-धोना बंद करो और खुशी से रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दिया था, वह कोई दवा नहीं था, वह रिश्तों में घुली कड़वाहट उतारने की तरकीब थी। अगर मैं ऐसा नहीं किया होता तो तुम शायद आज नहीं सुधरी होती। बेटी, इसी प्रकार यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वह भी तुम्हें अपनी बेटी के समान प्यार करेगी। अब संध्या को सारी बातें समझ में आ गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। वह वापस अपने ससुराल चली आई। उसके बाद दोनों सास-बहू प्यार से रहने लगी। उसके बीच स्नेह और अपनापन का भाव आ गया और घर खुशियों से भर गया।